आरारो आरीरारो ಅಮ್ಮ ಉಳುತ್ತದೆ ಸುಳ್ಳು. राधे कृष्णा। बच्चों, आज हम गोपाल और उसके अनोखे भाई की कहानी सुनेंगे। एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में गोपाल नामक एक लड़का अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। गोपाल की माँ कृष्ण की बड़ी भक्त थी। वह गोपाल को कृष्ण की कहानियाँ सुनाया करती थी। गोपाल बहुत ही गुणी लड़का था। वह हमेशा अपनी माँ की सहायता किया करता था। उसे पढ़ना बहुत पसंद था, परंतु विद्यालय जाने के ख्याल से उसे बहुत डर लगता। बच्चों, जानना चाहते हो कि गोपाल को विद्यालय जाने से डर क्यों लगता था? क्योंकि उसका विद्यालय दूर था और वह जाने के लिए उसे एक घना जंगल पार करना पड़ता था। एक दिन की बात है। गोपाल को विद्यालय में कुछ अधिक काम था। इस कारण उसे विद्यालय से निकलने में विलंब हो गया। शाम हो चुकी थी और अंधेरा छाने लगा था। शाम के समय इस घने जंगल को पार करने के ख्याल से ही गोपाल डर गया। कैसे वैसे हिम्मत कर वह जंगल पार करने लगा, पर जैसे ही वह जंगल के बीचों बीच पहुंचा, उसके डर की कोई सीमा ही नहीं रही। उसे मानो जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। गोपाल डर के मारे रोने लगा और जोर से भागने लगा। गोपाल की माँ अपने घर के दरवाजे पर खड़ी गोपाल का इंतजार कर रही थी। वह अपने कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, मेरे बेटे के साथ रहना। शाम का समय है, अंधेरा हो गया है। जंगल पार करने में उसकी सहायता करना। यहाँ गोपाल की माँ प्रार्थना कर रही थी और वहाँ बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर जंगल पार कर गोपाल अपने घर पहुँच गया। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, वह दौड़ कर आया और उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगा। गोपाल ने कहा, माँ, कल से मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। मुझे जंगल पार करने में बहुत डर लगता है। मेरे सारे दोस्तों को पाठशाला छोड़ने घर से कोई ना कोई आता है, पर मुझे ही रोज अकेले जाना पड़ता है। मैं पाठशाला नहीं जाऊंगा। यह कहकर वो जोर जोर से रोने लगा। माँ ने बड़ी मुश्किल से गोपाल को संभाला, उसे समझाया और खाना खिलाकर उसे सुला दिया। गोपाल सो गया, पर उसकी माँ सो न पाई। वह बहुत चिंतित थी और अपने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। उसने सोचा, कृष्ण के होते हुए मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। जैसे ही उसके मन में कृष्ण का ख्याल आया,
उसकी सारी चिंता दूर हो गई। वह निश्चिंत होकर सो गई। अगले दिन सुबह गोपाल की माँ ने उसे विद्यालय जाने के लिए उठा लिया, पर गोपाल उठने को तैयार नहीं था। तभी माँ ने कहा, गोपाल बेटा, आज तुम्हें विद्यालय छोड़ने तुम्हारे साथ तुम्हारा बड़ा भाई आने वाला है। यह सुनते ही गोपाल उठकर बैठ गया। उसने माँ से पूछा, माँ, मेरा कोई भाई भी है? माँ ने जवाब दिया, हाँ बेटा, तुम्हारा एक बड़ा भाई है। उसका नाम भी गोपाल है। तुम्हें जब भी जंगल पार करते हुए डर लगे तो तुम गोपाल भैया कहकर अपने बड़े भाई को पुकारना और वह तुम्हारी सहायता करने जरूर आएंगे। गोपाल खुशी से तैयार होकर विद्यालय के लिए निकल गया। जैसे ही गोपाल विद्यालय के लिए निकला, उसकी माँ ने कृष्ण से प्रार्थना की और भगवान से कहा, मेरे बच्चे की रक्षा करना। जब वह आपको पुकारे तो उसकी सहायता के लिए जरूर जाना। जैसे गोपाल वन की ओर बढ़ने लगा, वैसे ही उसकी घबराहट भी बढ़ने लगी। उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आ गई। वह अपने गोपाल भैया को पुकारने लगा, गोपाल भैया, गोपाल भैया, आ जाइए। माँ ने कहा था कि मैं जब आपको बुलाऊंगा तो आप तुरंत आ जाओगे और जंगल पार करने में मेरी सहायता करोगे। उसी समय उसने एक आवाज सुनी। उसने जब मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक लड़का खड़ा था। गोपाल ने पूछा, क्या आप मेरे गोपाल भैया हो? तब उस लड़के ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। गोपाल ने अपने बड़े भाई का हाथ पकड़ लिया और बातचीत करते हुए दोनों गोपाल के विद्यालय पहुंच गए। गोपाल ने अपने भाई का धन्यवाद किया और कहा, भैया, पाठशाला की छुट्टी होने पर आपको मुझे घर छोड़ने भी आना है। गोपाल के बड़े भाई ने कहा, तुम जब भी मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे लिए दौड़ा चला आऊंगा। घर वापस जाते समय जैसे ही गोपाल वन के निकट पहुंचा, उसने अपने बड़े भाई को पुकारा। तुरंत ही उसके गोपाल भैया उसके पास दौड़े चले आए। दोनों बातचीत करते, हंसते, खेलते, कूदते जंगल को बड़ी आसानी से पार कर गए। गोपाल अपने भैया से धन्यवाद कहने के लिए मुड़ा तो उसके भैया कब के जा चुके थे। आज गोपाल बहुत प्रसन्न था। उसने घर आकर अपनी माँ को गले लगा लिया और उसे गोपाल भैया के बारे में बताया। गोपाल बोला, माँ, मेरे गोपाल भैया तो बड़े सुंदर हैं। वह अपने गायों को चराने रोज जंगल आते हैं। उनके हाथ में एक छड़ी है और उनके पास एक बांसुरी भी है। उनके सिर पर मोर पंख भी है। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि जब भी मैं उन्हें पुकारूंगा वह जरूर आएंगे। यह सब सुनकर माँ समझ गई कि कृष्ण भगवान ने ही बड़े भाई के रूप में आकर गोपाल की मदद की। उसने मन ही मन में कृष्ण भगवान का धन्यवाद किया। उस दिन के बाद गोपाल रोज हंसी खुशी बिना डर के विद्यालय जाता। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? हमें यह समझ में आता है कि अगर हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास से कृष्ण भगवान को पुकारेंगे तो वह किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करने ज़रूर आएंगे।
तो आप सब भी कृष्ण को पुकारेंगे ना? राधे कृष्णा।